हेलो स्टूडेंट। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। तो ये एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ उसको एक बार ज़रूर देखें, उसको एक बार प्रूव कर लें। तो अगर आप ये प्रूव कर लेते हैं या वीडियो को सही तरह देख लेते हैं तो ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अभी चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारे पास जो है ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आइडेंटिटीज़ को इक्वल करना होता है। या तो आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दीजिए या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन में कुछ ट्रिक है, थोड़ा बहुत याद भी रखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको ये ट्रिक दूंगा कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो और जिसमें 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा हो, टी रेशो सेम हो, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तो आप ट्राई कीजिए कि आप राइट हैंड साइड को ही सॉल्व कीजिए। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो इजीली ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले राइट हैंड साइड को आप सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे करते हैं हम। तो यह है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका मेथड क्या होता है? इसका मेथड यही है कि भी जब भी हो तो इसको हमने क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है। इसको अगर प्लस है तो माइनस है, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर लगा दो, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे, और इस तरह हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे। अब अगर हम इसको देखते हैं तो यह हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 टाइम्स आ गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स आ गया, तो इसलिए मैंने इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब हमारे पास ये देखिए, ये कोई फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है जी? हमारे पास होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी है, ये कौन सी है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है जी, तो हमारा a हो गया 1, b हो गया कॉस थीटा। ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, a है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम इसके ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ओवर ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, ये इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा ओवर ऑफ साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है कोसेकेंट थीटा। क्लियर? तो हमने क्या करना है, इसको 1 अपॉन साइन थीटा को हमने लिख देना है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है? ये होता है कॉट थीटा। तो ये आ गया हमारा कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए हमने यही करना था ना। हमारे पास क्या आया, ये आ गया। यहाँ पे हमारे पास जो है 1 इक्वेशन एक बार चेक कर लेते हैं। तो इक्वेशन में जो था माइनस है, तो इक्वेशन माइनस 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 गलत हो जा रहा है यार। तो यहाँ पे अभी हमने, तो हमारे पास आ गया कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे माइनस आएगा, ये जो था ना इक्वेशन, सॉरी मेरे से गलती हुई, ये जो है हमारे पास आएगा यहाँ पे माइनस। तो ये हो गया कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट और इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया।
अब इसी को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये वाला हम इसके इक्वल कर दें तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मैं राइट हैंड साइड के इक्वल कर देता हूँ। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि भाई जहाँ भी ऐसी इक्वेशन आए तो इसको आप राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिएगा, वो थोड़ा इजी होता है। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा और इसका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। तो कोसेकेंट हमें पता है, कोसेकेंट क्या होता है 1 साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, एलसीएम आ गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ओवर ऑफ ये हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको उसमें चेंज कर देना है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे ही रह गया। ओवर ऑफ इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या हो गया, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इस पे। फिर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला अगर फॉर्मूला हम लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप देखिए हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हमारे पास ओवर ऑफ ये अगर 1 का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो होगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो है कैंसिल होने के बाद से क्या बचेगा, कैंसिल होने के बाद से जो है हमारे पास बच जाएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही है हमारा राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये है कॉज ए होल ओवर ऑफ 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल ओवर ऑफ कॉज ए, और इसको हमने प्रूव करना है 2 सीकेंट ए के इक्वल। तो इस क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास इसका अगर हम देखें तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में यहीं से शुरू कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा, इसका हम एलसीएम ले रहे हैं। इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए
प्लस 2ab, 2a है हमारा 1 और b है हमारे पास साइन ए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे हमारे पास वही रहने दीजिए 1 प्लस साइन ए कॉज ए, ठीक है। अब हमने क्या है हमारे पास, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो हमारी पहली आइडेंटिटी थी वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये देखिए हमारा साइन स्क्वायर ए और इधर कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पे दोनों को कंबाइन करके हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 लिख देंगे। और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2 1 जा 2, 2 साइन ए, ये ऐसे ही रह गया। ओवर ऑफ हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन ए, इसको हम लास्ट में कैंसिल करेंगे इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए होल ओवर ऑफ 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉज ए, ठीक है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये नीचे वाला बन जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूंगा। जब 2 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल ओवर ऑफ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया 2 अपॉन, हमारे पास जो बचा वो बच गया हमारे पास 2 अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो 2 तो ऐसे ही रह गया हमारा, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, ये होता है सीकेंट ए। तो देखिए हमारा आंसर आ गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए अभी हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है, ये है हमारे पास tan थीटा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको बड़े ध्यान से करिएगा, हो जाएगा, बहुत आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। tan a ओवर ऑफ 1 माइनस कॉट ए, tan a जो है ओवर ऑफ 1 माइनस कॉट ए है, प्लस कॉट ए, यहाँ पे इसने थीटा लिया, हम थीटा ही ले लेते हैं, tan थीटा ओवर ऑफ 1 माइनस कॉट थीटा, और कॉट थीटा ओवर ऑफ 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इंटू कोसीकेंट थीटा। तो हम इसका भी, इसमें भी आप याद रखिए कि इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना इजी रहेगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में बड़ा है पर बड़े ध्यान से करिएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। तो tan थीटा को हम क्या करेंगे, tan और cot को इसके कोशेंट फॉर्मूला इसके लगा देंगे, यानी हम इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो चलिए tan को मैं चेंज करता हूँ, इसको tan क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल ओवर ऑफ 1 माइनस कॉट को भी चेंज कर लूँगा मैं, कॉट क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा ओवर ऑफ साइन थीटा, ठीक है जी। अब इसी तरह इधर भी कर लेते हैं। हमारे पास क्या है कॉट थीटा, ये होता है कॉस थीटा ओवर ऑफ साइन थीटा, और नीचे हमारे पास 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा ओवर ऑफ कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास इसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम यहाँ नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वालों को ऐसे ही रहने दीजिए, साइन थीटा ओवर ऑफ कॉस थीटा, और नीचे वाले का एलसीएम जो है वो हमारे पास आ जाएगा
नीचे वाले का एलसीएम आ गया हमारे पास साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा, और इसको साइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे ही रह गया कॉस थीटा। ठीक है जी। अब हम इसको करते हैं प्लस, इसमें भी ऊपर वाला ऐसे रह गया कॉस थीटा ओवर ऑफ साइन थीटा होल ओवर ऑफ, इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ गया कॉस थीटा, तो यहाँ पे एलसीएम जो आया वो आया कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ हमने क्या करना है, ये हमारे पास 4 हो गए, 1 2 3 4। अगर हम देखें तो ये है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है, यदि माइनस कॉमन निकालता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, ये हो गया फर्स्ट 2 को ऐसे रखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और ये क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हमारा साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। अब इधर भी हम ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल देंगे, माइनस कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, ये इसका रेसिप्रोकल होगा तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालने से जो साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे ये स्टेप आप याद रखिएगा, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन निकालना है ताकि ये इजीली कैंसिल हो जाए एक दूसरे से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, तो जब माइनस कॉमन निकाला तो प्लस माइनस माइनस हो गया और साइन जो है वो पॉजिटिव हो गया, कॉस नेगेटिव हो गया, तो साइन पॉजिटिव लिख दिया, कॉस नेगेटिव लिख दिया, तो ये हमारे पास यहाँ आ गया ऐसे। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आगे क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओवर ऑफ हमारे पास आ गया कॉस थीटा और ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब इधर अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे हमारे माइनस आएगा, माइनस, अब ये कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा होल ओवर ऑफ, इधर हो गया हमारा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है इसको हमने क्या करना है, चेंज करना है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद से हमारे पास जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारे, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों एलसीएम आएंगे ना, तो इसको मैं लिखता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा, और साथ में ये दोनों कॉमन है तो दोनों में से ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब जब एलसीएम लेंगे तो ये इधर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ये साइन बच गया, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है जी, एलसीएम हमने ये लिया। ठीक है, इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो हमारा कॉस थीटा और ये ब्रैकेट वाला साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। तो उसको हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा को अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन क्यूब थीटा।
अब वैसे ही अब इधर से देखें तो इस डिनोमिनेटर से अगर हम इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन माइनस कॉस थीटा से साइन माइनस कॉस थीटा, बचा क्या कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा जो है न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमिनेटर है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम लेने के बाद से आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी हमारे पास, आइडेंटिटी है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, वो क्या होती है ए माइनस बी और इधर होती है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो हमारे पास ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया हमारा ए माइनस बी। फिर हम क्या लगाएंगे ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ए बी, ए है हमारे पास साइन थीटा और बी हमारे पास क्या है कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया साइन थीटा कॉस थीटा और ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, तो कुछ देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को कंबाइन किया तो हमारा क्या बन जाएगा 1। तो इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे मैं 1 लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब मेरे पास जो बचा वो बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होल ओवर ऑफ भी क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ये मेरा आ गया 1/1 को भी डिवाइड कर रहा है तो इसके लिखेंगे 1 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो ऊपर वाले साइन थीटा कॉस थीटा को भी डिवाइड कर रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा होल ओवर ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों सेम है तो ये इससे कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास जो बचा वो बच गया 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा प्लस 1। तो हमारे पास इसके बाद से जो बचा वो बच गया 1 साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 कॉस थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 1। और हमें पता है 1 साइन क्या होता है कोसेकेंट थीटा इंटू 1 कॉस क्या होता है सीकेंट थीटा प्लस 1। तो यही प्रूव करना था हमने, 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉस थीटा, इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हैं, 1 को पहले लिख दो प्लस सीकेंट क्योंकि मल्टीप्लाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये है हमारा इसका थर्ड पार्ट। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है वो। तो इसका फोर्थ पार्ट है पार्ट 4, ये है हमारे पास पार्ट 4 है 1 प्लस सीकेंट ए। पार्ट 4 ये है हमारे पास 1 प्लस सीकेंट ए होल ओवर ऑफ सीकेंट ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए होल ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस ए होल ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस ए। हाँ जी, तो ये जो सम है इसका ट्रिक याद कीजिए, इसके ना दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा, हमें बोथ साइड सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अभी हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड्स को सॉल्व कर देंगे तो इजीली
ये आ जाएगा। अभी देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो 1 प्लस सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। मैं इसको कॉस लिख लूँगा, साइन कॉस में चेंज कर लेंगे हम, क्योंकि इधर भी साइन कॉस है ना, तो इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस ए का। ठीक है जी। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, ऊपर वाले का आप एलसीएम ले लो, इसके नीचे चाहे आप 1 लगा दो, तो इसका एलसीएम ले रहे हैं ऊपर वाले का, तो कॉस ए एलसीएम आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कॉस ए को 1 से करो तो ये आ गया हमारे पास कॉस ए, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ गया, होल ओवर ऑफ 1 बाय कॉस ए। अब क्या होगा, दूसरा और चौथा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और चौथा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास सिर्फ बच गया कॉस ए प्लस 1, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई। ठीक है, दूसरा और चौथा ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कॉस ए प्लस 1। अब हम साइड इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस ए। अब हमें याद है कि साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल लिख देंगे, और ये हमारा आ गया 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं इसको लिख दूं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, होल ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर दो 1 ही रहता है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है ना, वो क्या होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होती है ना आइडेंटिटी। तो हमने क्या करना है, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1 को हमने इसीलिए इसका स्क्वायर किया था कि हमारी ये आइडेंटिटी लग जाए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। क्या बन गया हमारा? ये 1 ए हो गया, कॉस बी हो गया, तो हमारा आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो चलिए करते हैं। अब मैं कॉस को क्या लिखूंगा, एक बार लिख दूंगा ए प्लस बी और एक बार लिखूंगा ए माइनस बी। ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस ए, होल ओवर ऑफ हमारा क्या आएगा? 1 माइनस कॉस ए। अब होगा क्या, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बच गया 1 प्लस कॉस ए। अब 1 प्लस कॉस ए हो या कॉस ए प्लस 1, दोनों तो सेम ही है। ठीक है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 5th का 4th पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो इसके लिए आप अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू।